स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के ऊपर। राइट, लास्ट क्लास में हमने इसके डेरिवेशन को किया था मैग्निफिकेशन के, राइट, मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन को किया था और कुछ न्यूमेरिकल भी किया था, दो न्यूमेरिकल किए थे। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में, न्यूमेरिकल को करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप लोग लिख लीजिए। And the question says a converging mirror forms a real image of height 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है आपको स्टूडेंट दिया है 4 सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्केव। A converging mirror forms a real image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror, placed 20 centimeter away from the mirror. Calculate the image distance. Calculate the image distance. What is the focal length of the mirror? आपको फोकल लेंथ भी पता करनी है, राइट। तो इमेज की डिस्टेंस पता करनी है और फोकल लेंथ पता करना है स्टूडेंट। यहां पर आपके पास कॉन्केव मिरर है और देखिए रियल इमेज है ना, रियल इमेज। तो रियल के साथ इन्वर्टेड का सेट होता है ना, इमेज इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड होगी तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा बच्चों। ऑब्जेक्ट की हाइट तो 1 सेंटीमीटर है और कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है, आपसे कहता है कि आपको पता करना है व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज के डिस्टेंस को पता करिए और आपको पता करना है कि फोकल लेंथ कितना है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग करते हैं। यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स, वी नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां से v जो है आपको पता करना है, u आपको दिया हुआ है -20 और हाइट ऑफ इमेज है स्टूडेंट्स -4 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1, राइट। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -20 इंटू -4, राइट। तो यहां से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। v की वैल्यू स्टूडेंट्स 80 सेंटीमीटर आपकी आंसर होगा, राइट। तो इस बात को आप नोट करिए और देखिए यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर नेगेटिव साइन भी होगा ना ये वाला, तो आपका v की वैल्यू जो है ये आपका माइनस में आएगा, राइट, ओवरऑल माइनस में होगा, राइट। ये फॉर्मूले में ही माइनस वी बाई यू होता है ना, तो ये माइनस, क्लियर, और u की -20 वैल्यू है, ठीक है। चलिए एक बात हो गई स्टूडेंट्स, अब हमें पता करना है फोकल लेंथ। तो आइए हम लोग फोकल लेंथ को पता करते हैं और फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, राइट। वी विल यूज दिस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो u की वैल्यू है 1 बाई -20 प्लस v की वैल्यू है आपकी अभी आई है -80 और इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो आप लोग एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 80 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से 2 4 या -4 और -1, राइट। आप लोग यहां तक नोट करिए। चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5 बाई 80 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो फोकल लेंथ स्टूडेंट एफ की वैल्यू हो जाएगी -80 बाई 5। तो फोकल लेंथ आपका कितना होगा, -16 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा, -16 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2007 का क्वेश्चन है।
स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को बिना देखें, राइट। चलिए तो लिखिए, यहां पर है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर is placed before a concave mirror, is placed before a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपका फोकल लेंथ कैसा होगा, माइनस में होगा ना, कॉनकेव मिरर है। सो दैट a real image is formed at a distance 60 सेंटीमीटर from it। तो रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, है ना, और रियल है मतलब किधर होगा, आपकी इस तरफ ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। तो आपका सो दैट अ रियल इमेज, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, माइनस में रखेंगे आप 60 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको यू पता करना है, और दूसरी चीज व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो आइए यहां पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास u है, v है, राइट, f, यहां से जो है मिरर फॉर्मूला लगाइए, ये वैल्यूज को पुटअप करिए। तो हम लोग करें इस बात को, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से बच्चे आप लोग देखिए u की वैल्यू क्या है, आपको फाइंड करनी है। तो 1/u प्लस 1/v, v है -20 इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू है -60 और f की वैल्यू है -20, राइट। तो यहां से 1/u कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20। तो आप एलसीएम ले लें, 1/u आपका होगा 60 और 1 माइनस 3, तो 1/u की वैल्यू हो जाएगी -2/60, तो u की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, वो होगी -30 सेंटीमीटर पे, राइट। तो -30 सेंटीमीटर, और आपसे कहता है कि हाइट ऑफ इमेज बताइए। आप यहां तक नोट करिए। अब अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ इमेज आपको बतानी है, हाइट ऑफ इमेज आपको बतानी है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है -v/u, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए यहां पे v और u की वैल्यू आपको गिवन है, v है आपका -60, तो -60 और u की वैल्यू है स्टूडेंट्स, u की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है -30 और हाइट ऑफ इमेज आपको पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर को आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.2 का 1.120, राइट। तो यहां से आप लोग निकालिए हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा मगर यहां पर एक माइनस है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू -120 और डिवाइडेड बाई 30। तो ये तो बच्चे आपका 3 2 टाइम्स चला जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज आपकी आएगी, आप लोग नोट कर लें, हाइट ऑफ इमेज आपकी आ जाएगी -240 सेंटीमीटर, राइट। या हाइट ऑफ इमेज आपकी हो जाएगी -2.4 मीटर में, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर पे है। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 4.5 सेंटीमीटर निडल, 4.5 सेंटीमीटर निडल is placed 12 centimeter away
from a convex mirror is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of image. Give the location of image and magnification. और कहते हैं describe what happens as the needle is moved farther from the mirror, राइट। तो स्टूडेंट एक कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, यहां पर देखिए मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। ये इसका फोकस इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2 टाइम्स फोकस कह सकते हैं ना, ये यहां पर होगा, राइट। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बच्चे? ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। ये जो निडल है आपका, ये निडल आपका यहां पर होगा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी? माइनस में होगी, है ना। और फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हमें पता करना है इमेज डिस्टेंस। तो u और f दिया है, आप मिरर फॉर्मूला यूज करिए। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो अब यहां पर u की वैल्यू आप रखिए। u की वैल्यू होगी 1/-12 और प्लस 1/v आपको पता करना है इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ है 15, राइट। तो 1/v कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/12 और प्लस 1/15, ठीक है। अब स्टूडेंट आप 12 और 15 का जो है एलसीएम ले लीजिए। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम जो होगा ये 60 होगा। तो 12, 5 और 15, तो ये हो जाएगा आपका v की वैल्यू हो जाएगी, इसको इन्वर्स कर दीजिए। तो 60/9 सेंटीमीटर, राइट। तो आपकी v की जो वैल्यू होगी, इमेज की जो डिस्टेंस होगी, वो आपकी कितनी आएगी? वो आएगी आपकी 60/9 सेंटीमीटर, या आप इसको जो है सॉल्व करके 6.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 6.7 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी स्टूडेंट आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज कितना होगी, राइट। हाइट ऑफ इमेज पता करनी है आपको। तो आइए हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u और इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम ये इतने को कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक। तो v की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, v की वैल्यू अगर बात करें v की वैल्यू आई है 6.7, राइट। और u जो है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो आपको दी हुई है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -12। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -12 है, राइट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4.5, राइट। तो अभी यहां पे आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ इमेज स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से आपका हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 6.7 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, राइट। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। तो आपको हाइट ऑफ इमेज समथिंग 2.5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो डिमिनिश्ड इमेज आई है और आनी भी चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। अब आपसे कहता है कि अगर जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाएंगे, दूर मतलब इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा? तो साइज जो है वो पॉइंट साइज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, बहुत छोटा साइज हो जाएगा। और दूसरी चीज उसकी इमेज जो है, जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे, बहुत दूर ले जाओगे, तो क्या होगा? आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो फोकस से बनेगा और काफी डिमिनिश्ड होगा, राइट। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब
और अगला क्वेश्चन आपको कहता है, आप लोग नोट करिए, an arrow 2.5 centimeter high, 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. Diverging means convex, right? Convex mirror की बात हो रही है यहाँ पे. Is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position, size of the image. तो आपको नेचर पता करना है कि रियल है कि इन्वर्टेड है, राइट? इमेज का, और इमेज की डिस्टेंस और हाइट पता करनी है स्टूडेंट्स. तो आइए हम लोग करते हैं. अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है, राइट? ऑब्जेक्ट यहां पर होगा इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा. फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? अब यहां से इमेज डिस्टेंस पता करनी है, तो हम लोग फिर से 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f लगते हैं. तो आपका u जो है बच्चे वो है 1/-25 लिखना होगा, प्लस 1/v पता करना है इज इक्वल टू 1/f. फोकल लेंथ इसकी है 20, राइट? तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20 और प्लस 1/25, राइट? तो इसको अगर हम लोग करेंगे 5 4, इसका एलसीएम स्ट्रेंथ 100 आएगा और ये हो जाएगा 5 + 4, तो 1/v इज इक्वल टू दिस. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाई 9, राइट? तो v की वैल्यू आपकी होगी 100/9, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको 11.1 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा, राइट? 11.1 सेंटीमीटर आपका पहला आंसर है. v की वैल्यू 100/9, या आप लोग इसी को 11.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राइट? चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चे. और दूसरी पार्ट में यहां पर कहता है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन, राइट, एंड साइज ऑफ द इमेज. तो आपको साइज पता करनी है. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग लिखिए. मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां से हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा आपका -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u. तो हाइट ऑफ इमेज आपका हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज माइनस v की वैल्यू दी हुई है आपको, राइट, 11.1, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है आपको 2.5 और डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -25, राइट? तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, राइट? ये 10 हो जाएगा. तो हाइट ऑफ इमेज होगी 1.11 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ इमेज बच्चे आपकी 1.11 सेंटीमीटर होगी. तो आप लोग देख रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर की थी और इमेज की हाइट कितनी? 1.11. तो कैसी होगी? डिमिनिश्ड हो गई, राइट? और नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट, वर्चुअल एंड एरेक्ट, राइट? आप लोग नोट करिए इस बात को. तो ये तो बात थी स्टूडेंट्स. अब अगला क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है. तो हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 2018 में आया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोग लिखिए. 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length
15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन मतलब V, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर बोला है ना आपको, कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसा होगा नेचर, वर्चुअल होगा और एरेक्ट होगा, राइट। चलिए हम लोग बाकी चीजों को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर लिखते हैं V पता करना है, तो आपको U दिया है, F दिया है, फिर से मिरर फॉर्मूला यूज करिए, तो 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। तो 1/-30 प्लस 1/V की वैल्यू है आपकी, फाइंड आउट करना, और 1/F है 15, तो 1/V की वैल्यू हो जाएगी 1/15 और प्लस 1/30। एलसीएम लीजिए 30, तो हो जाएगा 2 + 1 3, 1/V इतना है तो V कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा पर 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपने देखा कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और प्लस में है मतलब आपका वर्चुअल इमेज उस साइड बनेगा, राइट हैंड साइड पे, है ना, वर्चुअल इमेज आएगी। और नेक्स्ट आपसे कहता है कि हाइट ऑफ इमेज बताइए, तो फिर से हम लोग करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, और ये होता है -V/U। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, दैट विल बी -V इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन U, राइट। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज बच्चे, हाइट ऑफ इमेज आपका आ जाएगा -V की वैल्यू देखिए, V की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है, और हाइट है ऑब्जेक्ट की 5, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -30। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 जा, राइट, 5/3। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। या आप लोग लिख सकते हैं 3 1 जा 3 2, तो 1.66 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। राइट, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ और बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे।